बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन। इसके अंदर जो वैल्यूज़ हमारे पास अननोन है वो जो है ना, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला है A1/A2 विच इज़ इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आप फार्मूले को समझ लें कि एरिया और लेंथ्स के दरमियान जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, एरिया 1 डिवाइडेड बाई एरिया 2 विच इज़ इक्वल टू L1 और L2, यानी कि ये दो लेंथ्स हैं, इनका स्क्वायर के इक्वल है। तो अब क्वेश्चन के अंदर बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। एरिया 1 उसने दिया हुआ है, एरिया 2 फाइंड करना है और दो लेंथ्स भी दी हुई हैं। अगर ये A1 है तो डेफिनेटली ये L1 होगा, ये A2 है तो ये हमारे पास L2 होगा। तो वैल्यूज़ पुट करनी है हमने स्टूडेंट्स। वैल्यूज़ किस तरह पुट होंगी ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले हमने किया A1 की जगह 240 को पुट कर दिया डिवाइडेड बाई A2 तो हमने फाइंड करना है, और L1 एंड L2 10 डिवाइडेड बाई 6। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाता है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6 है आपके पास वैल्यू। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 5 द 10 एंड 2 3 द 6, 5/3 डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन चलें इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 5 द 10 एंड 2 3 द 6। सो अब इसके हम सॉल्व करें तो 240 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू 25/9। तो A2 फाइंड करना है, इधर लेके आए, ये 25/9 इधर आके 9/25 होगा। कैंसिल आउट करें तो आपके पास एरिया का आंसर क्या आ जाएगा, 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डायग्राम्स हैं आपके पास, एक एरिया 1 है, एक एरिया 2 है। ये डेफिनेटली साइड 1 है, ये साइड 2 है, तो लेंथ होगी L1 एंड L2। तो वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, A1/A2 विच इज़ इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। एरिया 1 हमारे पास 60 था, एरिया 2 फाइंड करना था, L1/L2 15/20, 5 के टेबल पे कैंसिल आउट करें, 5 3 द 15 एंड 5 4 द 20। सो A2 हमने फाइंड करना है। पहले हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। सो A2 बेटे इधर ले आएंगे और ये वैल्यू इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी, 16/A2 विच इज़ इक्वल टू 9/16। सो A2 आप इधर लेके आएँ तो 9/16 इधर आके क्या आ जाएगा 16/9। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एरिया का आंसर आ गया 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास दो डायग्राम्स हैं, एक हमारे पास लार्ज एरिया और एक हमारे पास स्मॉल एरिया है। दो लेंथ्स हैं आपके पास, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, A1 और A2 विच इज़ इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। सो वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। वैल्यूज़ आपके पास किस सूरत में आ जाएंगी, A1/A2 की जगह क्या आ जाएगा, अब उसने A2 दिया हुआ है 18, और L1/L2 ये आपके पास लेंथ आ जाएंगी L1 और ये आपके पास क्या आ जाएगी A2। सो इनको आप डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया 5/8। सो ये आंसर स्क्वायर लें तो 5 का स्क्वायर 25/8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64। सो 18 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट करें तो A1 का आंसर आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4। ये देखें, ये आपके पास दो कोन हैं, जिसमें फर्स्ट कॉमन एरिया 1 और सेकंड का एरिया 2 है। तो ये L1 है और ये L2 है। वही वाला फार्मूला A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। सो A1 हमने फाइंड करना है, A2 हम पुट कर देंगे 96, L1 आपके पास 15 है जबकि L2 आपके पास 12 है। सो वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ पुट कर दी इसमें, A1/96 विच इज़ इक्वल टू 5 के टेबल पे, अगर हम 3 के टेबल पे, चूँकि 5 पे 12 कैंसिल नहीं होता, ठीक है। 3 5 द 15 एंड 3 4 द 12। सो 5/4 अगर हम इन नंबर्स के स्क्वायर लेते हैं 5/4 के, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16। 96 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो बेटे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास एरिया 1 है, ये एरिया 2 है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। सो A1/A2 एंड L1/L2, यानी कि ये आपने A1 कंसिडर किया तो इसको आप L1 कहेंगे, ये A2 है तो इसकी जो रेस्पेक्टिव साइड होगी ट्राइंगल की वो L2 है, ठीक है। सो सेम वही फार्मूला, A1/A2 विच इज़ इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। सो A1 आपके पास है 25/7, ये 25/7 कैसे बना है इसको देखें, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 7 द 21 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा 25/7, यानी कि A1/A2 आपके पास कितने 63। L1/L2 L1 आपके पास ये है 3
और L2 आपने फाइंड करना है। ये 3 सेंटीमीटर और ये L2 है, सो 3/L2। इसका स्क्वायर लें आप, 9 आ गया, और ये आएगा L2 का स्क्वायर। सो L2 का स्क्वायर आपने फाइंड करना, आप इसको इधर ले जाएं और ये वाली वैल्यू इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी 25/441। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें 441 से, सॉरी ये 441/25 होगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। L2 का स्क्वायर उधर चला जाएगा और वो वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी 441/25। सो 441 को हम 9 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा 25। आप इसको कैंसिल आउट करें तो 158.76। लेकिन ये तो L2 का स्क्वायर है, हमें तो जस्ट L2 चाहिए, ऐसे ही है ना, स्क्वायर तो नहीं ना चाहिए। तो आप दोनों साइड पे इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो आपके पास आंसर इसका क्या आ रहा है 12.6। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब हमने एरिया फाइंड करना है A से D और E का। अब देखें ABC का एरिया उसने दिया है, यानी कि ये A1 है, और इस पूरी बड़ी ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड करना है। अब छोटी ट्राइंगल की जो साइड है AB वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, जबकि बड़ी ट्राइंगल की जो साइड है वो उसने हमें नहीं दी, ये जो 4 सेंटीमीटर है, ये तो B से D तक है। हमारे पास जो बड़ी ट्राइंगल है A से D और फिर EA, ऐसे ही है ना। इस ट्राइंगल ADE की जो है ना, हमने ये वाली साइड बड़ी एक हमारे पास होनी चाहिए। सो A से लेकर D तक की अगर पार्टीशन के साथ ये वैल्यूज़ दी है तो हम प्लस करके ये 6 + 4 10 साइड कंसिडर कर लेते हैं ना। अगर ये छोटी ट्राइंगल की इतनी सी साइड 6 है, तो ये पूरी बड़ी ट्राइंगल की जो एक साइड है A से लेकर D तक, तो 6 + 4 वो कितनी हो जाएगी 10। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। पहले इस ट्राइंगल के अंदर आप गौर करें तो ये L1 है और ये A1 है। L1 कितना आ गया 6 और A1 कितना आ गया 36। इन ट्राइंगल ADE के अंदर L1 जो हमारे पास इन दोनों को प्लस करने से आएगा, AB एंड BD, A से लेकर B एंड B से लेकर D, 6 + 4 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। L2 और A2 हमने फाइंड करना है। सो A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 हमारे पास 36 है, A2 फाइंड करना है, 6/10 का स्क्वायर ले लें, 36/100। A2 को आप इधर ले आएँ तो 36/100 जो है ना इधर आके क्या हो जाएगा 100/36, ये इससे कैंसिल। तो एरिया जब भी फाइंड करना है तो उसका आंसर किस में आ जाता है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। थस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि A से D और D से लेके E, इसकी जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना बन रहा है 100 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर इस ट्राइंगल का भी एरिया मौजूद है, इस बड़ी ट्राइंगल का भी एरिया मौजूद है, तो सिर्फ इस इतनी साइड, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, इतनी सी साइड का एरिया कितना होगा। तो क्यों ना हम इस पूरी बड़ी ट्राइंगल के एरिया में से ये छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस करें, तो पीछे ये ट्रेपेजियम ही बचेगा ना। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED ये है BCED। इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, इस बड़ी ट्राइंगल में से छोटी ट्राइंगल ABC को हमने माइनस करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसमें हम माइनस लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो A2 - A1, 100 - 36 का आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, और सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADEF। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर उसने ये किया कि L1 और L2 आपको नहीं दिया हुआ, उसने एक कंडीशन दे दिया कि L1/L2 जो है ना वो एक स्केलर फैक्टर के इक्वल उसने ले लिया, K किसके इक्वल ले लिया 3, और साथ A1 बता दिया हमें 50 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो फार्मूला बनेगा A1/A2 विच इज़ इक्वल टू L1/L2, तो L1 और L2 का आंसर सेपरेट नहीं होगा, वो एक ही आंसर होगा हमारे पास, जो कि किसके इक्वल आएगा K। सो A1/A2, तो A2 हमने फाइंड करना है। A1 आपके पास 50 आ चुका है और A2 आपके पास फाइंड करना है। L1/L2 को आप क्या कहेंगे K। सो K का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। A2 आप इधर ले जाएं, 9 इधर आके डिवाइड करें, तो इसको आप डिवाइड करेंगे आंसर मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो इसमें लिख लें, तो 5/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ये कुछ एग्जांपल है, इससे रेलेवेंट ही है, वो ये भी करवा देता हूँ। ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें आपने यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। सो A1/A2 विच इज़ इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। सो A1 आपके पास कितना है 2.4, L2 आपके पास सॉरी L1 लेंथ आपके पास 2.4 है, जबकि लेंथ 2 आपके पास 1.5 है।
A1 आपने फाइंड करना है और A2 आपके पास 25 है। तो फार्मूला पुट करें आप A1/A2 L1/L2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे 64/25, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, वो उससे कट गया, तो क्या आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखें आपके पास ये सेम यही दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें A1 है, इसमें A2 नहीं है, ये आपके पास L1 है और ये आपके पास L2 है। तो सेम वही फार्मूला हमने यूज़ किया 40/A2 विच इज़ इक्वल टू 10/25 का स्क्वायर। सो 5 के टेबल पे कैंसिल करें, 5 2 द 10, 5 3 द 15। सो 2/5 स्क्वायर लें 4/25, 4 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 40, A2 इधर चला गया और 4/25 उधर जाके क्या हो जाएगा 25/4, तो 25/4। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A2 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, जिसमें आपने ये देखना है कि इन दोनों ट्राइंगल नहीं है, ये हमारे पास कोई डिफरेंट शेप बन गई है, ट्रेपेजियम कह दें या वटेवर। सो A1 एंड A2 और L1 एंड L2 वही चीज़ है, बिल्कुल कोई नहीं हमारी बात नहीं है इसमें भी वैसे ही होगा A1/A2 विच इज़ इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लें आप इनके 35/25, 5 के टेबल पे कैंसिल करें, 5 7 दा 35, 5 5 दा 25, आप इनके स्क्वायर लें, 98 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 192.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? सेम ये क्वेश्चन देख लें, इन दोनों को आप एज इट इज सॉल्व करेंगे तो वही वाला फार्मूला लगा के L1/3, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है 9, 9 इधर आके मल्टीप्लाई नहीं होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 24 से डिवाइड करो। सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा L2 का स्क्वायर। लेकिन हमने तो L2 का स्क्वायर मंगवाया ही नहीं है, हम करेंगे क्या कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो L किसके इक्वल आ गया L1 5.0625। ठीक है, ये हमारे पास इसका अंडर रूट है और अंडर रूट किसके इक्वल आ जाएगा 9/4, यानी कि 2.25। इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 2.25। पार्ट नंबर 5 है, इसमें देखें दो सर्कल बने हुए हैं और इनके रेडियाई काउंट होंगे L1 और L2 की जगह। एरिया सेम है, दोनों एरिया उसने दिए हुए हैं, एक 153 है छोटा एरिया और एक 833 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो फार्मूला वही है, लेकिन इधर L1 L2 की जगह क्या आ जाएगा R1/R2। ठीक है, तो R1 और R2 की वैल्यू आपने पुट करनी है। A1 A2 भी दिया हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, R1 का स्क्वायर ओवर 7 का स्क्वायर 49 होता है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वो 833 से डिवाइड करें, आंसर क्या आ गया 9। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आंसर आपके पास R1 के स्क्वायर इक्वल आ गया +-3। ओके क्या स्टूडेंट, ये बाकी कुछ क्वेश्चन हैं, फार्मूलाज जो है ना बाकी भी इंशाल्लाह हमने देखना है। A1/A2 विच इज़ इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। सो रिलेशन बिटवीन एरिया एंड लेंथ, ये फार्मूला यूज़ हुआ है। बाकी ये वॉल्यूम के क्वेश्चन है। रेशियो बिटवीन लेंथ एंड स्केलर फैक्टर, तो ये भी हमारे पास L1/L2 विच इज़ इक्वल टू K, तो ये क्वेश्चन भी यूज़ होते हैं। ओके हो गया, ये फार्मूला तो हमने करने हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 9.3 का बनेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।